मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है तो आप धांधली बता रहे हैं। 55 साल से इस देश में एक परिवार ने राज किया, तब कोई धांधली नहीं थी। इस देश में आपातकाल को थोपा गया। आपातकाल को क्यों थोपा गया आप जानते हैं आप? क्योंकि इंदिरा गांधी जी के जीते हुए संसदीय क्षेत्र को अवैध घोषित कर दिया गया था। वोट की चोरी नहीं की मोदी जी ने, इस देश में देश की जनता के दिलों को चुराने का काम किया है। मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पाते तो एक आंदोलन जीवी बनकर आंदोलन का बहाना बनाते हैं। ये ड्रामे से देश की जनता का जो मनोरंजन हुआ है ये देखने लायक था। देश की जनता खुश थी भैया, क्योंकि विपक्ष का ऐसा सड़कों पे था जो विपक्ष की जनता पर देश की जनता विश्वास नहीं करती। कहो ना कि तुम भी वोट चोरी करके उस संसद में पहुंचे हो, लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं है, ये कहने की क्षमता उनमें बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जी एक तरफ आप कहते हैं वोट चोरी मोदी जी करते हैं, दूसरी तरफ SIR का विरोध करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं जरा देश की जनता को ये तो बता दीजिए। नमस्कार, मैं शुभम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। विपक्ष हो हल्ला मचाने के मूड में है और इस बार निशाना है इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्षी नेता संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देखा जा रहा है किस तरह से हो हल्ला मच रहा है। अब इस चीज़ को लेकर जनता क्या राय रखती है, जनता से जानते हैं। सर, ये जो हो हल्ला मचा रहा है विपक्ष, कह रहा है सीधे तौर पर चुनाव आयोग की गलती है और जिस वजह से अगर मोदी आज प्रधानमंत्री हैं तो इसमें कहीं ना कहीं धांधली है। अरे भैया एक बात बताइए, आज मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है तो आप धांधली बता रहे हैं। 55 साल से इस देश में एक परिवार ने राज किया, तब कोई धांधली नहीं थी। एक बात बताइए, मैं कहना चाहता हूं जो लोग आज कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, मैं आपको पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय जब कांग्रेस का नेता चुनने की बात आई थी, जब कांग्रेस का नेता चुनने की बात आई थी तो सबसे अधिक वोट किसको मिले थे? सरदार पटेल साहब को मिले थे। सरदार पटेल साहब को मिले थे, 14 वोट मिले थे और 1 वोट किसको मिले थे? नेहरू जी को मिला था। लेकिन प्रधानमंत्री के आसन पर विराजमान किसको किया जाता है? नेहरू साहब को किया जाता है, नेहरू जी को किया जाता है विराजमान, और सरदार पटेल को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। तब हुई थी वोट की चोरी। और मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ, कोई एक कुकृत्य नहीं है, दूसरा कुकृत्य याद दिलाना चाहता हूँ, इस देश में आपातकाल को थोपा गया। आपातकाल को क्यों थोपा गया जानते हैं आप? क्योंकि इंदिरा गांधी जी के जीते हुए संसदीय क्षेत्र को अवैध घोषित कर दिया गया था माननीय न्यायालय द्वारा। और क्या कहा गया था बताए? ये कहा गया था कि वहाँ कहीं ना कहीं वोटों में धांधली हुई है। तब जाकर इंदिरा गांधी जी के का जो संसदीय क्षेत्र था उनको निरस्त कर दिया गया था। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इस देश में आपातकाल को थोपने का काम किया। मैं फिर पूछना चाहता हूं, वोट चोरी तब हुई थी साहब। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 में किसकी सरकार थी याद है? कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हुआ करते थे 2014 के चुनाव में। लेकिन 2014 के चुनाव में 282 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं मोदी जी ने वोट की चोरी नहीं की, मोदी जी ने इस देश में देश की जनता के दिलों को चुराने का काम किया है। और ऐसे ही देश की जनता का दिल नहीं चुराया साहब, इस देश में देश की जनता ने बदलते हुए भारत को देखा है। इस देश में देश की जनता ने उभरते हुए भारत को महसूस किया है। इस देश में भारत की जनता ने गरजते हुए भारत को देखा है, क्योंकि आज का भारत आग उबलता है। आज का भारत डोजियर भेजने में इस देश ने मिसाइल भेजता है। देश ने महिला पहलवानों के ऊपर लाठीचार्ज होते हुए देखा। इस देश ने बेटियों को बिना परिवार वालों से विक्टिम को जलाते हुए आधी रात को देखा है। कई तरीके की चीज़ें देखी है। तो कह रहा है जनता भी तो नाराज थी। अगर इतनी ही नाराज जनता थी तो वोट कैसे मिला मोदी को? कैसे बनारस में जीत गए? कैसे अजय राय आगे चल रहे थे और अचानक से मोदी जी का नाम आ गया? फिर वही मैं कहना चाहता हूं, पहलवानों की बात की, लेकिन अगर वो जब नेता बन जाते हैं तो सारे मुद्दे अपने आप जमीन दोष हो जाते हैं भैया। ये क्या चक्कर है? लोग सीधे मोदी से टक्कर नहीं ले पाते, लोग सीधे मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पाते, तो एक आंदोलन जीवी बनकर आंदोलन का बहाना बनाते हैं और मोदी जी के सामने एक आंदोलन का बहाना बनाते हैं। फिर भी वो चुनाव हार जाते हैं। हमने देखा है हरियाणा के चुनाव में। अरे साहब चले जाइए, बिहार का कन्हैया कुमार किस तरह से JNU में आंदोलन की अगुवाई करता था, जब नेता बन गया तो आंदोलन को पिछवाड़े में घुसेड़ने का काम किया। इन लोगों ने आंदोलन को एक बहाना बनाकर रख दिया। कल के प्रदर्शन में क्या कहेंगे? कल जो प्रदर्शन हुआ कहीं ना कहीं उसमें विपक्ष की एकजुटता तो दिखाई दी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, डिंपल यादव, मोहित राय
जितने सारी नेत्रियाँ थी, नेता थे, सभी साथ मिलकर एक स्वर में बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा ड्रामा किया कल वाले में, बहुत अच्छा ड्रामा था और इससे अच्छा ड्रामा शायद हो भी नहीं सकता जनाब। और मैं कहना चाहता हूँ कल के ड्रामे से देश की जनता का जो मनोरंजन हुआ है ये देखने लायक था। देश की जनता खुश थी भैया, क्योंकि विपक्ष का ऐसा सड़कों पे था जो विपक्ष की जनता पर देश की जनता विश्वास नहीं करती। वो लोग ऐसे मुद्दे को लेकर थे और वो मुद्दे को लेकर कौन लोग थे? जो वोटों के माध्यम से, जो जनता ने जो वोट दिया है उस वोट के माध्यम से चुनकर संसद भवन जाते हैं और संसद भवन के बाहर कहते हैं कि वोट चोरी। अरे कहो ना कि तुम भी वोट चोरी करके उस संसद में पहुंचे हो, लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं है, ये कहने की क्षमता उनमें बिल्कुल नहीं है। और फिर मैं कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं ना वोट चोरी हुए, पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे, उसके बाद मोदी जी पर लांछन लगाने का काम करें। अरे साहब SIR का विरोध करोगे, SIR। फिर मैं एक बार पूछना चाहता हूं आपसे, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? राहुल गांधी जी कहते हैं कि भैया वोट चोरी हुई है, एक कमरे में 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट। तो भैया SIR का मतलब क्या है? SIR का मतलब क्या है? ऐसे ही वोटों को खंगालने का तो काम SIR करती है, ऐसे ही वोटों को निकालने का काम तो SIR करती है। अरे राहुल गांधी जी, एक तरफ आप कहते हैं वोट चोरी मोदी जी करते हैं, दूसरी तरफ SIR का विरोध करते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? जरा देश की जनता को ये तो बता दीजिए और देश की जनता को समझाने का काम कीजिए। एक तरफ कहते हैं मोदी जी वोट चोरी करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं SIR को बंद करना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए कि मोदी जी SIR को पूरे देश में लागू करो, NCR को पूरे देश में लागू करो, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि आपको तो केवल बहाने चाहिए, आपको तो विपक्ष में बैठने का मुद्दा चाहिए। क्योंकि भैया 2014 के पहले जो विपक्ष होते थे ना उनके पास मुद्दा होता था, क्योंकि केंद्र की शासन में जो लोग थे, केंद्र की सत्ता में जो लोग थे, वो लोग केवल भ्रष्टाचार करने का काम करते थे और तब का विपक्ष उनके ऊपर आरोप ही नहीं, उनको सबूतों के साथ कोर्ट में घसीटने का काम करते थे, जनता के बीच में ले जाने का काम करते थे। और अब कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, वो लोग केवल और केवल बहाने बनाने का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।